हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप सब तक पहुंच सके। तो अपनी इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं भोग के बारे में और पूजा के बारे में। किस तरीके से भगवान पूजा स्वीकार करते हैं और किस तरीके से भोग स्वीकार करते हैं। हम अपने इष्ट देवता या श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए उनके सामने उनकी पसंद के तरह तरह के व्यंजन रखते हैं, लेकिन हम जब उनके सामने भोग रखते हैं तो वो भोग उसी प्रकार रहता है। उसमें से ना तो कोई टुकड़ा टूटा होता है, ना वो भोग खत्म होता है। तो फिर भोग कैसे लगता है, भगवान कैसे खाते हैं? क्योंकि जब हम कब कोई भी अपना खाना खाते हैं, हमारी थाली में जितना खाना होता है वो सब हम खत्म कर देते हैं। तो भगवान कैसे खाना खाते हैं, ऐसे कैसे भोग लगता है, किस तरीके से पूजा स्वीकार करते हैं, आइए जानते हैं। हमारे सनातन धर्म में हर चीज़ के पीछे एक पौराणिक कथा अवश्य होती है। इसके पीछे भी एक कथा है, उसके जरिए समझते हैं। एक बार आश्रम में बहुत सारे बालक बैठ के अपने गुरु जी से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अचानक एक बालक के दिमाग में यही प्रश्न आया। उसने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, भगवान भोग कैसे स्वीकार करते हैं? हम उनके सामने भोग रखते हैं लेकिन वो तो खाते ही नहीं है, वो भोग वैसे का वैसे ही रह जाता है। गुरुजी ने उस बालक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। गुरुजी बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाते रहे। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने बच्चों को एक पेपर पे श्लोक लिख के दिया। अब जब वो श्लोक लिख के दिया तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें इस श्लोक को याद करना है। और जैसे ही सारे बच्चों ने श्लोक याद करा, गुरुजी ने थोड़ी देर बाद उसी बालक को उठाया जिसने प्रश्न किया था कि क्या तुमको ये श्लोक याद हो गया? तो उस बालक ने बोला, हाँ जी गुरुजी, मुझे ये श्लोक याद हो गया। उन्होंने कहा, सुनाओ। और बालक ने गुरुजी को पूरा श्लोक सुना दिया। गुरुजी ने बोला, तुम्हें कैसे श्लोक याद हो गया? ये श्लोक तो ऐसे का ऐसे ही लिखा हुआ है। अगर तुम्हें याद होता तो इस पेज पे जो जितने भी इस पेज पे श्लोक के शब्द लिखे हुए हैं वो सब तो गायब हो जाते, फिर तुम्हें ये कैसे याद होता? तो बालक चुप रहा। बालक के पास कोई जवाब नहीं था। उसी प्रकार गुरुजी ने उसको समझाया कि हम भगवान के आगे जब भोग लगाते हैं तो वो उस भोग की खुशबू को स्वीकार करते हैं, वो उस भोग को अपनी आंखों से खाते हैं और भक्तों के भाव को देखते हैं, वो उसको ही स्वीकार करते हैं। इसी तरह भगवान हमारी पूजा इसलिए करते हैं, इसलिए स्वीकार करते हैं, जब हम उनके आगे दीपक जलाते हैं तो वो उस दीपक की रोशनी को स्वीकार करते हैं। जब हम उनके आगे सुगंधित धूप जलाते हैं तो वो उस धूप की खुशबू को स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार जब हम भगवान के आगे भोग रखते हैं तो वो भक्त के भाव को स्वीकार करते हैं और उस भोग की सुगंध को स्वीकार करते हैं और उस भोग को आंखों से ग्रहण करते हैं। इसी तरीके से एक बार ब्रह्मदेव ने श्री कृष्ण से यही सवाल करा कि प्रभु, आपके भक्त आपको प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाते हैं, तो आप उनका रस क्यों नहीं लेते हैं? आप सिर्फ उनको आंखों से ही ग्रहण करते हैं। तो श्री कृष्ण ने इसी बात का जवाब ब्रह्मदेव को दिया कि हे प्रभु, मैं अपने भक्तों के भाव को स्वीकार करता हूँ, मैं उनके अन्न की, उनके व्यंजनों की खुशबू को स्वीकार करता हूँ। जब वह मेरे भोग को प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं अपने भक्तों के मन में रहता हूँ और मैं उनके मन में रहता हूँ। उसी प्रकार जब वो उस भोग को खाते हैं तो मैं उसका रस ले लेता हूँ। ये थी सारी कहानी भोग को लगाने की। यदि आपके मन में भी ऐसा कोई प्रश्न है कि हम तो भोग लगाते हैं लेकिन वो भोग ऐसे का ऐसा ही रहता है, वो भोग तो भगवान खाते ही नहीं है, वो थाली ऐसी की ऐसी ही आ जाती है, तो भोग लगाने का क्या फ़ायदा? हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जब हम भगवान के आगे दीपक जलाते हैं तो वो उसकी रोशनी को स्वीकार करते हैं। जब हम उनके आगे सुगंधित धूप जलाते हैं तो वो उसकी खुशबू को स्वीकार करते हैं। जब हम उनके चरणों में फूल चढ़ाते हैं
तो वो उस फूलों की खुशबू को स्वीकार करते हैं, उसके एहसास को स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार जब हम भगवान के आगे तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाते हैं तो वो उसकी सुगंध को स्वीकार करते हैं और उसको अपनी आंखों से ग्रहण करते हैं और भक्त के भाव को स्वीकार करते हैं। अगर आपने खाली हाथ भी भगवान के आगे लेकर बैठे हो और आप उसमें ये स्मरण कर रहे हो कि हे प्रभु, मेरे हाथ में तो 56 तरह के प्रकार हैं, 56 भोग हैं, आप इसको स्वीकार करिए, तो वो उस खाली हाथ को भी उसमें 56 भोग की तरह स्वीकार करेंगे, क्योंकि उन आपके भावों में वो भोग आया हुआ है। ये है हमारे श्री कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।